Assalamu alaikum, dear students, we are discussing a chapter carbon and its compounds. And in last lecture, we have completed the uses of acetic acid. Now, today we will start another topic, that is chemical properties of carbon compounds. कार्बन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं। इसमें हमें कुछ रिएक्शंस पढ़नी है। एक पढ़नी है कंबस्टन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चार रिएक्शंस हमें पढ़नी है इस टॉपिक में, जो आपको याद रखनी है। और फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, चांसेस हैं आने के इसको। कौन कौन सी रिएक्शन? कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सबस्टिट्यूशन। ये हाइड्रोकार्बन के रिलेटेड है। ये चार रिएक्शंस ये दिखाते हैं, तो हमें ये चार रिएक्शंस डिस्कस करनी है। तो पहले हम बात करेंगे कंबस्टन की। वो अच्छन कंबस्टन पढ़ें लकड़े हज क्या, अच्छन बाकी चीज़ों हज कंबस्टन पढ़ें क्या, हमें कंबस्टन पढ़नी है हाइड्रोकार्बन की। तो याद रखिएगा कंबस्टन किसको कहते हैं। याद रखिएगा कंबस्टन इज़ ए केमिकल प्रोसेस, ये पता होना चाहिए। इज़ ए केमिकल प्रोसेस, इज़ ए केमिकल प्रोसेस in which a substance is burned, in which a substance is burned in presence of oxygen, in presence of oxygen, in presence of oxygen, and there is release of, and there is release of energy in the form of heat or light। इसको हम कंबस्शन कहते हैं। किसको कंबस्शन कहते हैं? कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी चीज़ को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के थ्रू। बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन हम कंबस्शन टेक प्लेस नहीं होती है, कंबस्शन नहीं होती है, ऑक्सीजन टेक प्लेस। एंड देयर इज़ रिलीज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल देखो, बात सुनो, मैं पेट्रोल की बात करूंगा। जब हम पेट्रोल को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ना ऑक्सीजन आए पेट्रोल दस नहीं किया, और जब पेट्रोल जलाते हैं वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और समटाइम्स लाइट। फॉर एग्जांपल कैंडल जलाते हैं हम, जब कैंडल को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है लाइट की फॉर्म में, और हीट भी देता है। गोबर में अगर तो कैंडल थो पे ग्लास, वो बुझ जाता है। क्यों? बिकॉज अब आपने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद की। तो दिस मीन्स ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। विदाउट कंबस्शन, विदाउट ऑक्सीजन कंबस्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो हम इस तरह कह सकते हैं कंबस्शन में, कंबस्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है, बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिगर में समझ आया? शाबाश। क्या मैंने कहा? कंबस्टन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे हम एक सबस्टेंस को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और समटाइम्स लाइट। शम्मा जलाओ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो एनर्जी देता है। लेकिन ये केमिकल चेंज है। कंबस्टन जो केमिकल चेंज मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी। शाबाश। अब रही बात हाइड्रोकार्बन्स। याद रखिएगा ऑल द हाइड्रोकार्बन्स बर्न रैपिडली इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब हाइड्रोकार्बन्स को म्यून जिगर कंबस्टन होती है, क्या होती है? कंबस्टन। एक निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा निकलता है वाटर, और तीसरा निकलता है एनर्जी। ये 3 पॉइंट थे जो याद। क्या? जब हाइड्रोकार्बन उसको क्या होता है म्यून जिगर, जब इसको कंबस्टन होती है, मतलब जब हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं इन प्रेजेंस हाइड्रोकार्बन्स, जब हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एच नेरन कार्बन डाइऑक्साइड, बेश नेरन वाटर, बे क्या नेरन एनर्जी। ये अत एनर्जी नेरन, दैट इज वाई यम हसा हेकन करित यूज, हाइड्रोकार्बन यूज हेकन करित एज फ्यूल्स, because they have a tendency to release large amount of energy. That is why hydrocarbons are used as fuels. समझ चाहिए?
जब हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज ऑक्सीजन की सप्लाई जो इट इज सफिशिएंट, बिकॉज ऑक्सीजन कभी कम भी हो सकता है। तम साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनन क्या, तम साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनन, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। समझ चाहिए। देखो, ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबस्टन, हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। मीथेन जो है, वो मीथेन CH4, ये है ना हाइड्रोकार्बन, मीथेन जिसको कहते हैं। मीथेन जो ना गसन सीएन नेचुरल गैस में यूज़ है ना, नेचुरल गैस, ये CNG में यूज़ होता है, ये CNG में यूज़ होता है। इसी तरह म्यून जिगर LPG जो है, LPG जो है अत में ना ब्यूटेन आसन, और इसमें C4H10 होता है, और इसमें प्रोपेन भी होता है। तो चाहे LPG की बात, चाहे CNG की बात, चाहे पेट्रोल की बात, पेट्रोल में ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन, तो ये भी तो हाइड्रोकार्बन ही है, C8H18, ये सारे हाइड्रोकार्बन ही है। जब हम इन सबको जलाते हैं तो देयर इज रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। इथाइन हाइड्रोकार्बन है, उसको भी जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड म्यून जिगर एनर्जी। दैट इज वाई अगर आपको कोई कहेगा वाई हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, आप क्या कहोगे, दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स बिकॉज दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन दे आर कंबस्टन, जब उनको कंबस्टन होती है, जब इनको कंबस्टन होती है। देखो एग्जाम्पल एक दूंगा मैं, पहले एग्जाम्पल एक दूंगा, एग्जाम्पल फर्स्ट दूंगा मैं यहाँ पे। ये CH4 है, मीथेन है। जब हम इसको ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन है सफिशिएंट सप्लाई, तो बनेगा क्या, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बनेगा वाटर, और निकलेगी एनर्जी, और निकलेगी एनर्जी। तो इसको बैलेंस करते हैं, कार्बन एक है, कार्बन एक, हाइड्रोजन है 4, तो इसको ट्वाइस कर देते हैं, तो ऑक्सीजन को भी ट्वाइस कर देते हैं, हो गया 4, और ये भी 2 2 4, तो ये बैलेंस हुआ। निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकला, वाटर, और क्या निकली, एनर्जी। समझ चाहिए। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, वो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा C2H6। C2H6 को जब ऑक्सीडेशन होती है, ये भी सफिशिएंट सप्लाई है, ऑक्सीजन सफिशिएंट सप्लाई है, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और बनेगा वाटर, और निकलेगी एनर्जी। तो ये जब यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी तो ये भी यूज होगा एज ए फ्यूल। सारे हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन यूज होता है पेट्रोल में। तो दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, और दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स बिकॉज दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हम ट्वाइस कर देते हैं। जब इसको ट्वाइस कर दिया तो इसको हम 4 टाइम्स कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। जब ये 4 टाइम्स हो गया तो हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर इसको 7 टाइम्स करेंगे, इसको करेंगे 6 टाइम्स। बेटा आप ये बैलेंस करनी थोड़ी सी मुश्किल है, मैंने क्विकली कर दिए, आपको नहीं आएगा। आप इसको फ्रैक्शंस में भी बैलेंस कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया है, ये एग्जांपल मैंने आपको वहाँ पे भी दी है। तो याद रखिएगा, इथेन को जब इथेन को कंबस्शन हो गई है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और निकला वाटर। तो म्यून गोबर, ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपको दिमाग में रखना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसा ठीक। बेतिश वारिया, फॉर एग्जांपल ईथाइन गैस यूज गसन, ईथाइन गैस जो है ये यूज होता है एज ए फ्यूल इन ऑक्सी एस्टाइलिन टार्च, इस यूज गसन वेल्डिंग तो कटिंग पर्पजन हंद खतर, यह याद थवन म्यून जिगर। तो कहने का मतलब ये है, ऑल द हाइड्रोकार्बन्स बर्न करन रैपिडली इन एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन तो गसन ऑक्सीडाइज बनावन कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर, बे करन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, दैट इज वाई गसन एज ए यूज फ्यूल। फॉर एग्जांपल CNG गसन कत मज यूज, CNG मज मीथेन, LPG मज ब्यूटेन, इसी तरह पेट्रोल में होता है ऑक्टेन। तो दीज हाइड्रोकार्बन्स, मगर याद थवन, अगर ऑक्सीजन सप्लाई गुड होगी,
अगर ऑक्सीजन सप्लाई गुड होगी तो अम साथ च गसन कंप्लीट कंबस्शन, क्या हो जाती है, कंप्लीट कंबस्शन। और कंप्लीट कंबस्शन जो है ये इसकी जो फ्लेम बनती है ना वो बन जाती है ब्लू फ्लेम। अति दिन बह एग्जाम्पल CH4 प्लस O2 वन अगर ऑक्सीजन उस इनसफिशेंट मतलब ये लिमिटेड है। अभी तक आप ऑक्सीजन बहुत दे रहे थे लेकिन अभी आपके पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है या लिमिटेड है। यहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और निकलेगा वाटर। चलो बेटा आप इसको बैलेंस कीजिएगा। जब हम इसको बैलेंस करते हैं, इसको हम 4 टाइम्स 4 2 जार 8, तो इसको 2 4 जार, तो इसको ट्वाइस कर देते हैं तो ऑक्सीजन भी आ गया 4, तो इसको 3 से करेंगे तो ये बैलेंस हो गया। 3 2 जार 6 गई, 4 गई 6, कार्बन गई 2, कार्बन गई 2, 4 2 जार 8, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे बना कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत हार्मफुल गैस है, ये बहुत हार्मफुल गैस है। सर ये पॉइजनस क्यों है, इट इज पॉइजनस, ये पॉइजनस है क्यों, बिकॉज जब ये हमारी बॉडी में आता है ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो याद। और ये जो इनकम्प्लीट वाले होते हैं ना, ये सूथी फ्लेम, सूथी येलो फ्लेम। बात सुनो, कंबशन के 2 टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन के 2 टाइप्स है, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट। कंप्लीट कंबशन हाइड्रोकार्बन को तब होती है जब ऑक्सीजन सप्लाई गुड होगी। जब ऑक्सीजन सप्लाई गुड होगी तो म्यून जिगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बाहर निकलेगी और वो फ्लेम जो बनेगी, फ्लेम उसको बनती है, याद रखिएगा, फ्लेम उस हाइड्रोकार्बन को बनती है जो वेपोराइज हो जाता है। फ्लेम छन तथ फ्यूलस बनन कि यथ वेपोराइज गस कह, तो जितना ज़्यादा फ्यूल वेपोराइज होगा उतनी बड़ी फ्लेम आ जाएगी। पत्थर जो याद, फ्लेम से ब्लू यून। अब जो हाइड्रोकार्बन है, अगर अब ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होती है। What is incomplete combustion? Incomplete combustion is that type of combustion in which oxygen supply is less. यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन सप्लाई लेस है, अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ऊपर बना था कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और निकला वाटर। जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पॉइजनस है। सर क्यों पॉइजनस है, बिकॉज जब ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब एक इंसान कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेता है उसको सफोकेशन होती है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर ये प्रोलॉन्ग्ड यूज़ में लेगा ये तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इनकम्प्लीट कंबशन में इसको प्रॉब्लम होती है। बेच ब्याख काम थवन, इनकम्प्लीट कंबशन जो है अच्छ वेस्टेज फ्यूल तक गसन, बिकॉज हार्मफुल सब्सटेंस, एनर्जी उतनी नहीं निकलती। बेच ये नेरा सूथी येलो फ्लेम। इनकम्प्लीट कंबशन की ब्लू फ्लेम नहीं आती है। समझ यवन ये हसा द सूथी फ्लेम प्रोड्यूस करान लॉट ऑफ स्मोक, ब्लैक स्मोक ये प्रोड्यूस करता है। ये आपको दिमाग में रखना है। समझ वन याद थवन, ऑल द गैशियस फ्यूल्स एंड अदर सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स विच वेपोराइज ऑन हीटिंग प्रोड्यूस फ्लेम। वो वेपोराइज जो वो फ्यूल जो वेपोराइज होगा अपॉन हीटिंग वही फ्लेम बनाएगा। सारी फ्लेम बनावन के याद रखिएगा। उतना समझ, फिर से मैं रिपीट करूंगा। कंबशन के 2 टाइप्स है, एक को कहते हैं कंप्लीट कंबशन, दूसरे को कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन तब होती है व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज गुड। इनकम्प्लीट कंबशन इज दैट व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज लिमिटेड और लेस। व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज लेस इन प्रेजेंस ऑफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी पॉइजनस गैस। जब ये पॉइजनस है, क्यों पॉइजनस है, बिकॉज ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब हम बिकॉज जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है बॉडी में, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंचता है, ये रुकाता है सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचना। इस तरह एक इंसान की डेथ होती है। पहले वो पहले फेंट हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड जब फिर से यूज़ किया तो वो मर जाता है। तो ये याद रखिएगा। कंप्लीट कंबशन से दजन ब्लू फ्लेम से, इनकम्प्लीट कंबशन जब हाइड्रोकार्बन उसको होगी तो येलो फ्लेम से बुलेंगे। वो कोई कहेगा फ्लेम क्या होती है, फ्लेम का हो गया अब ये विजिबल पार्ट होता है, एक
फायर का विजिबल पार्ट होता है। और जो फ्लेम होता है, फ्लेम सिर्फ उस फ्यूल, सर कुछ क्वेश्चन है, कुछ फ्यूल्स के फ्लेम बनते हैं, कुछ के नहीं बनते हैं। फ्लेम उन फ्यूल्स की बनती है जो वेपोराइज हो जाएंगे, जो वेपोराइज नहीं हो जाएंगे अपॉन हीटिंग, वो खुद ही नहीं, जो हीटिंग के थ्रू वेपोराइज होंगे उसी को फ्लेम बनती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह इसके आगे कल बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।